और अब बात सीमा हैदर की, उस सीमा हैदर की जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत तो आ गई, लेकिन अब इसका सबसे बड़ा खामियाजा वहां रह रहे हिंदुओं को चुकाना पड़ रहा। पहले हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, उनको बंधक बनाया गया, उसके बाद मंदिरों पर हमले हुए, और अब देखिए वहां के 3 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उनकी शादी करा दी गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं भारत में इंडिया में आ गई हूँ। मैंने खुशी खुशी इनसे बताया कि मैं इंडिया में आ गई हूँ। इंडिया में फांसी लगा दें, जेल में डाल दें, पर मुझे पाकिस्तान ना भेजे, वहाँ मेरे लिए जिल्लत पड़ी है। मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ। सीमा के प्यार ने सरहद पार पाकिस्तानी हिंदुओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत में सीमा को प्यार मिला, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया। पहले सिंध प्रांत में मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों पर फायरिंग की गई, और अब तो अत्याचार की सीमा पार हो गई। सीमा हैदर के भारत आने पर कट्टरपंथी इस कदर बौखलाए कि हिंदुओं को बार बार निशाना बनाने लगे। सिंध प्रांत में 3 सगी बहनों का अपहरण किया, अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराया और तीनों की जबरन शादी करा दी। ये जानकारी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक शीर्ष संस्था ने दी है, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के बावजूद पाकिस्तान की शहबाज सरकार चुप है। कट्टरपंथियों के आगे शहबाज ने घुटने टेक दिए हैं। न पाकिस्तान की सरकार सुन रही है, न ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, जिससे अल्पसंख्यक हिंदू बेबस हैं और कट्टरपंथी किस कदर पाकिस्तान में हावी हैं, इसकी कहानी खुद सीमा बार बार बयां करती रही है। सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे रहने दो, वहाँ मेरी मौत इंतजार कर रही है, जिल्लत की मौत पाकिस्तान है। जो कट्टरपंथी पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, उससे सीमा भी डरी हुई है। वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, भारत की नागरिकता के लिए गुहार लगा रही है। सचिन मीना की याचिका हमने माननीय महामहिम देश की राष्ट्रपति महोदय के यहाँ लगाई है, जिसमें हमने मांग की है जैसे इस देश में अन्य नागरिकों को समय समय पर नागरिकता दी गई है, इसी तरह से सीमा सचिन को भी, क्योंकि अब वो भारत की नागरिकता की तरफ है। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को 38 पेज की दया याचिका भेजी, जिसमें अपील की कि उसे भारत में ही रहने दिया जाए, भारत की नागरिकता दी जाए। लेकिन एक और उस पर जासूसी का शक गहरा रहा है, तो दूसरी ओर सीमा के भारत आने से पाकिस्तान में हिंदुओं पर संकट बढ़ गया है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू आखिर कब तक अत्याचार सहेंगे? पाकिस्तान की सरकार कट्टरपंथियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? और सवाल यह भी कि आखिर सीमा को कब डिपोर्ट किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है सीमा हैदर पर। संकट में है हिंदू, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं। सीमा के भारत में आने के बाद से ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, और इसके चलते सिंध प्रांत में कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। जितने भी हिंदू परिवार वहां पर रह रहे हैं, हिंदू परिवारों को लगातार वहां पर धमकी मिल रही है। कई हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह से मुश्किल कर दिया गया है उनका जीना। धर्मांतरण के लिए भी उन्हें मजबूर किया जा रहा है और इस तरह से वहां पर रखा जा रहा है। और शिकायत के बावजूद भी वहां कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि जो पाकिस्तानी पुलिस है वो कोई कार्रवाई करने को मजबूर यहां पर देखा जा रहा है कि सुनने को तैयार ही नहीं है, और इसके बाद पुलिस की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और इससे जुड़ी एक और खबर हमारे पास आ रही है, वो बताएंगे हमारे सहयोगी अनूप। और देखिए, सीमा हैदर को लेकर हर रोज नित नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं सीमा हैदर जब से भारत आई है, पाकिस्तान में हिंदू टारगेट पर हैं, उन पाकिस्तानियों के जो अब कट्टरपंथी बनाने पर तुले हुए हैं। लेकिन भारत में क्या कुछ कहा जा रहा सीमा को लेकर, लोग क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। पाकिस्तान वाले बदला ले रहे हैं, वहाँ हिंदू लड़कियों का धर्म बदलवा रहे हैं, वहाँ मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं तो फिर सीमा को भेजो। तो वो तो वहाँ की सरकार जाने वाला आता तो कर रहे हैं, पहले तो मंदिर अंदर तोड़ रहे हैं, पहले तो ही करें। वो तो गीता आ गई, वो तो पहले तो ही करें। आपको लगता नहीं अगर सीमा नहीं गई तो ये मामला और बढ़ेगा? और बढ़ेगा, तो मारी देंगे वो।
हाँ मार ही देंगे। वहाँ कोई बेरहमी है, उन पर रहम नहीं करते हैं। अगर वो वहाँ से चली गई तो उसे पाकिस्तान में मार दी देंगे। फिर वो बच्चे भी उनको भी मार देंगे। वो 7 बच्चे भी लेके गए तो उसे भी उनको भी जान से मार देंगे। पाकिस्तान की सरकार करे ना वहाँ को कानून, जैसे हमारी सरकार कर रही है ऐसे वो करे उनका, रोके पाकिस्तान रुख ना रही। नहीं, क्या सीमा जो पाकिस्तान सीमा को बुला रहा है, क्या इसको जाना चाहिए? जाना ना चाहिए। हम मार देंगे, आ लेंगे, बुला रहे अगर राखे तो बुला लेना, तो मार निकलेंगे बुला रहे।